कैथरीन इस सब को उस तरह नहीं देख पाई थी। वह अक्सर एंडरसन तिकड़ी, मिल्ड्रेड, ल्यूसिल और बिन्नी के बुद्धिमान पिता से बात करती थी। वास्तव में कैथरीन ने अधिकांश क्रिसमस, छुट्टियां और धन्यवाद की सभाएं एंडरसन के घर पर ही बिताई थीं। उसे मां एंडरसन से विशेष प्रेम था और उसने कई मौक़ों पर टिप्पणी की थी कि पिता एंडरसन ने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे उभरने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। परंतु जब बरोज़ ए वॉल्ट्रिप की बात आई तो कैथरीन ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने ज़ोर देकर कहा कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और अब इसका मतलब है कि वह पुनर्विवाह करने को आज़ाद है। किसी ने बरोज़ को एक किताब दी थी जिसे उसने कैथरीन को भेज दिया, जिसमें इस विचार को आगे रखा गया था कि एक आदमी और उसकी पत्नी परमेश्वर की दृष्टि में तब तक विवाहित नहीं हैं जब तक कि वे शादी के समय एक दूसरे से प्यार नहीं करते हों। इस अजीब सिद्धांत के आधार पर वॉल्ट्रिप अब यह कहते हुए अपने तलाक को सही ठहरा रहा था कि इस तरह से परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कभी शादी हुई ही नहीं थी, जबकि उसके 2 बच्चे भी थे और वह कैथरीन से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। वास्तव में उसने कहा कि क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था तो वह अब तक पाप में जी रहा था और अभी वह इस बात से अपने मन को फिरा रहा है और अपने जीवन को सीधा कर रहा है। इस तरह से वह वो सब कर सका जो उसने कहा था कि उसके लिए परमेश्वर की योजना है कि वह डेनवर की इस पतली लाल सिर वाली युवती से शादी करे। मैसन सिटी से बरोज़ के आने के बाद एसी एंडरसन ने कैथरीन को चेतावनी दी थी कि इस सब में से कुछ अच्छा निकल कर नहीं आएगा। एंडरसन के घर पर शाम के खाने के समय 2 लोग खाना खा चुके थे, एंडरसन, हेलेन, यहाँ तक कि E.F. हेविट ने भी कहा था कि वह वॉल्ट्रिप के साथ शामिल ना हो, लेकिन कैथरीन ने किसी की भी नहीं सुनी। वॉल्ट्रिप के साथ तर्क करने की कोशिश करने के लिए एंडरसन ने मैसन सिटी की एक विशेष यात्रा की। उन्होंने पाया कि मैसन सिटी का कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि वॉल्ट्रिप की पहले से ही शादी हो चुकी थी। वॉल्ट्रिप उस होटल में आया जहां मिस्टर और मिसेस एंडरसन ठहरे हुए थे और सुबह 2 बजे तक उनसे बातें करता रहा। कई बार तर्क गर्म और शत्रुतापूर्ण हो गए। आखिरकार वॉल्ट्रिप ने कहा, यदि मैं एंडरसन परिवार को मना पाता हूँ तो मैं पूरे डेनवर को जीत सकता हूँ, लेकिन ना तो एंडरसन परिवार ना ही डेनवर के लोग इस तथ्य को स्वीकार कर सके कि ये विवाह परमेश्वर की योजना की ओर से था। वे केवल आशा और प्रार्थना कर सकते थे कि कैथरीन कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने आपे में आ जाए जो उस सेवकाई को नाश कर दे जिसको यहाँ तक पहुँचाने में उन सभी ने बहुत मेहनत की थी। कैथरीन अकेली थी। उसने अपने आसपास के लोगों से सलाह लेने को मना कर दिया था। विशेष रूप से एक आदमी या पुरुषों के समूह के सामने खुद का समर्पण कर देना एक विदेशी अवधारणा थी। उसने कहा, हर मसीही को सीधे परमेश्वर से सुनना चाहिए। धर्म आपको बंधनों में डालता है, लेकिन मसीहत आपको आज़ाद करती है। मनुष्यों के अधीन होना बंधन है। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और परमेश्वर को सीधे मुझसे बातें करने दीजिए। अगर कैथरीन के लंबे और फलदायी करियर में कोई बड़ी कमी थी तो वो थी अपने आसपास के लोगों के सामने खुद का समर्पण ना करना। मूसा प्राचीन के अधीन हुआ। पौलुस ने मसीहियों को सिखाया, एक दूसरे के अधीन रहो, लेकिन किसी अजीब कारण से सारे विचारों ने उसे धमकाया। कैथरीन यह कभी नहीं देख पाई कि अन्य लोगों की बात सुनने के द्वारा वह परमेश्वर के सामने से दूर नहीं होगी और ना ही यह उसे किसी तरह की कठपुतली में बदल देगा जो तब कूदती है जब कोई अन्य उसकी डोरी खींचते हैं। इस अधीनता में उसके व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों के लिए आवश्यक जांचें और संतुलन वो प्राप्त कर सकती थी। 1938 में उसका बड़ों के प्रति समर्पण करने से उसकी सेवकाई नष्ट नहीं होती, लेकिन हठी और स्वतंत्र वह आगे बढ़ गई। अपना रास्ता तय करने के लिए दृढ़ थी।
हालांकि यह सब एक समझ से बाहर सच्चाई को उजागर करता है। अक्सर परमेश्वर की सबसे अच्छी योजना मनुष्यों की अवज्ञा से विफल की जा सकती है। इसका मतलब है कि दूसरी योजना तैयार हो चुकी है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है, बल्कि मूल योजना से भी अधिक बेहतर योजना में वो परमेश्वर उसे बदल देता है। परमेश्वर को कैथरीन के विद्रोह के घिसी पिटी स्वभाव को अपने मिल में पीसकर सटीकता में लाने में कई साल लग गए। लेकिन जब काम हो गया, जब बड़ी मछली वापस किनारे पर लौट आई, जब झाड़ी जल गई और एक बार फिर से जब परमेश्वर की आवाज़ उसे सीधी सुनाई दी उसके मूल कृत्य की और लौटाने के लिए, तब वह आगे जाने को तैयार थी। हालांकि इस बीच जंगल था, समुद्र की गहराई थी, परमेश्वर से अलग होने का अंधेरा था, फिर भी उसने जानबूझकर वो फल खाया जिसके लिए मना किया गया था। 15 अक्टूबर रविवार की सुबह डेनवर में सभा के सामने उसने घोषणा की कि परमेश्वर ने एक नई योजना जाहिर की है। उसने और वॉल्ट्रिप ने अपनी सेवकाइयों को मिलाने का फैसला किया है। मुख्यालय मैसन सिटी लोवा में होगा। वह और वॉल्ट्रिप डेनवर को 800 मील आया जाया करते थे। उसने घोषणा की कि हम अलग अलग सेवा करने की अपेक्षा एक साथ मिलकर अधिक कार्य कर सकते हैं। हालांकि उसने शादी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन एक भयंकर शांति मंडली के ऊपर आ चुकी थी। सारी ही अफवाहें जिनके बारे में वे सुन रहे थे कि कैथरीन से शादी करने के लिए वॉल्ट्रिप ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, यह सब सच था। बहुत सी औरतें सिसकने लगीं। गायन मंडली से कई सारे लोग उठे और बाहर निकल गए। पुरुष सभा में अपनी पंक्तियों में पथराए हुए चेहरे के साथ कैथरीन को अविश्वास के साथ देख रहे थे। ये ऐसा कैसे कर सकती है? यह महिला जिसने शुद्धता और पवित्रता के बारे में ऐसे गतिशील संदेशों को प्रचार किया था, यह महिला जो शालीनता और ईश्वरीय करुणा का आदर्श थी। क्या उसने जो कुछ कहा था वो मिथक था? क्या जिसने उन्हें पिछले 5 सालों से पूरी लगन के साथ परमेश्वर का अनुसरण करने को प्रोत्साहित किया, वह परमेश्वर का अनुसरण करने में असमर्थ थी? उसकी आंतरिक शक्ति कहाँ थी? सामर्थ्य कहाँ थी? अन्य लोग पाप कर सकते थे और परमेश्वर से दूर जा सकते थे, लेकिन उनका अगुवा नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ की अभी ज़रूरत थी। ये एक कठिन जीवन था जो उसने चुन लिया था। किसी को इस बात में संदेह नहीं था। सभी जानते थे कि उसने इस सेवकाई के लिए क्या बलिदान किया था। शादी, बच्चे बलिदान किए थे। सब कुछ छोड़ा था उसने, बस डेनवर में काम करने के लिए। और अब वो ये सब कुछ छोड़ रही थी, इस सेवकाई को छोड़ रही थी, एक तलाकशुदा आदमी से शादी करने के लिए जिसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया हो। ये कैथरीन के लायक नहीं था। यह हेलेन गुलिफोर्ड थी जो पियानो बेंच पर खड़ी थी। उसका चेहरा राख हो गया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा, नहीं कैथरीन, यह मत कहो, कृपया ऐसा मत करो। अर्ल हेविट, कैथरीन के व्यावसायिक प्रबंधक और स्थापन उपदेशक, ने अपना सिर अपने घुटनों पर झुका दिया। हेविट टूट गया। मिस्टर एंडरसन बैठ गए, शांत। जिसका उन्हें डर था वही हो गया था। कैथरीन ने नाटकीय रूप से अपने हाथों को लहराया और परिस्थिति पर प्रकाश डालने की कोशिश की। उसने लगभग उल्लासपूर्वक कहा, आप समझे नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं वापस आऊँगी। लेकिन ये कैथरीन थी जो समझी नहीं थी। लोगों ने उससे परे सेवकाई को देखा और जान गए कि यदि उसने अपनी ज़िद्दी योजना को पूरा किया तो सब कुछ खत्म है। उसी क्षण उन्होंने उसे देखा। उन्हीं के सामने उससे परमेश्वर का अभिषेक छीन लिया गया और उसे ये पता नहीं था। वह शिमशोन के समान अपने कटे हुए बालों को लेकर पलिश्तियों को ललकारने निकली, लेकिन नहीं जानती थी कि यहोवा उससे अलग हो गया है।